नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक और वीडियो जिसमें हम देखेंगे बीएसटीसी परीक्षा के विशेष महत्वपूर्ण प्रश्न। इन प्रश्नों को समझना आपके लिए आवश्यक है ताकि आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकें। तो बिना देर किए आइए शुरू करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आज हम आपको रीजनिंग में कैलेंडर से संबंधित जानकारी आपको देंगे। सर्वप्रथम आपको लीप वर्ष और साधारण वर्ष के बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। हम आपको लीप वर्ष और साधारण वर्ष के बीच अंतर बताएंगे। लीप वर्ष क्या होता है? लीप वर्ष जिसमें ऐसी कोई भी संख्या जिसमें 4 का पूरा भाग जाता हो अथवा वे वर्ष जो 4 से पूर्णतया विभाजित होते हैं, लीप वर्ष कहलाते हैं। बच्चों, ध्यान रखना कि लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं तथा लीप वर्ष में फरवरी का महीना 29 दिनों का होता है। उदाहरण 2020, 2012, 2016 लीप वर्ष हैं क्योंकि ये 4 से पूरी तरह से विभाज्य हैं। लीप वर्ष में फरवरी का महीना 29 दिनों का होता है। सामान्य वर्ष में ऐसी संख्या जिसमें 4 का भाग पूरा नहीं जाता हो उसे सामान्य वर्ष या साधारण वर्ष माना जाता है। कोई भी वर्ष जिसमें 365 दिन होते हैं सामान्य वर्ष होता है। उदाहरण 1879, 2009, 2019 आदि। सामान्य वर्ष में फरवरी का महीना 28 दिन का होता है। हाँ बच्चों, सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में महत्वपूर्ण अंतर आपको बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक सामान्य वर्ष में वर्ष का पहला तथा अंतिम दिन समान होता है तथा अगले वर्ष में पिछले वर्ष से एक दिन बढ़ जाता है। जैसे 1 जनवरी 2001 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2001 को भी सोमवार होगा तथा 1 जनवरी 2002 को मंगलवार होगा। सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह तथा एक दिन अतिरिक्त होता है। नेक्स्ट, किसी भी लीप वर्ष में वर्ष का पहला तथा अंतिम दिन समान नहीं होता, अर्थात अंतिम दिन पहले वाले दिन से एक दिन बढ़ जाता है तथा अगले वर्ष में पिछले वर्ष से 2 दिन बढ़ जाते हैं। जैसे 1 जनवरी 2004 को बुधवार है तो 31 दिसंबर 2004 को गुरुवार होगा तथा 1 जनवरी 2005 को शुक्रवार होगा। लीप वर्ष में 52 सप्ताह तथा 2 दिन अतिरिक्त होते हैं। हम आपको समान महीनों के बारे में ट्रिक बताएंगे। सामान्य वर्ष में कौन से महीने समान होंगे? तो देखते हैं बच्चों की जनवरी के समान कौन सा महीना होगा। जनवरी और अक्टूबर महीने समान होंगे। तो मैं उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहती हूँ कि यदि 5 जनवरी 2023 को सोमवार है तो 5 अक्टूबर 2023 को भी सोमवार ही होगा। इसी प्रकार अगले महीने फरवरी और मार्च और नवंबर तीनों महीने समान होंगे। आपको ये समझ में आ ही गया होगा, इसलिए बार बार आपको ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं तो अप्रैल और जुलाई महीने भी समान होंगे। उदाहरण के तौर पर यदि 5 अप्रैल 2023 को रविवार है तो 5 जुलाई 2023 को भी रविवार ही होगा। इसी प्रकार अगले महीने सितंबर और दिसंबर समान होंगे। सामान्य वर्ष में इतना ही। अब हम आगे लीप वर्ष के समान महीनों के बारे में जानने से पहले आपको सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में अंतर का कारण क्या है आपको मालूम ही होगा कि इसका मुख्य कारण फरवरी महीना है, क्योंकि सामान्य वर्ष में फरवरी महीना 28 दिन का होता है और लीप वर्ष में फरवरी महीना 29 दिन का होता है। अब हम लीप वर्ष की ओर आगे बढ़ते हैं। लीप वर्ष में कौन कौन से समान महीने होते हैं? पहले हम जनवरी महीने के बारे में देखते हैं तो जनवरी और अप्रैल और जुलाई महीने समान होंगे। इन तीनों महीने में समान तारीख को समान वार होते हैं। उदाहरण के तौर पर 10 जनवरी 2020 को सोमवार है तो 10 अप्रैल 2020 और 10 जुलाई 2020 को भी सोमवार ही होगा। इसी प्रकार फरवरी और अगस्त महीने समान होंगे। मार्च और नवंबर महीने भी समान ही होंगे। सितंबर और दिसंबर महीने भी समान होंगे। हाँ बच्चों, यदि आपको इतनी जानकारी याद है तो आप कैलेंडर से संबंधित कोई भी सवाल आसानी से हल कर सकते हो। आगे आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हल करवाएंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार फिर ऊपर ले चलते हैं। लीप वर्ष, कोई भी संख्या जिसमें 4 का पूरा भाग जाता हो अथवा वे वर्ष जो 4 से पूर्णतया विभाजित होते हैं, लीप वर्ष।
कहलाते हैं। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं तथा लीप वर्ष में फरवरी का महीना 29 दिनों का होता है। सामान्य वर्ष ऐसी संख्या जिसमें 4 का भाग पूरा नहीं जाता हो उसे सामान्य वर्ष या साधारण वर्ष माना जाता है। इसमें 365 दिन होते हैं और सामान्य वर्ष में फरवरी का महीना 28 दिन का होता है। ओके नेक्स्ट। प्रत्येक सामान्य वर्ष में वर्ष का पहला तथा अंतिम दिन समान होता है तथा अगले वर्ष में पिछले वर्ष से एक दिन बढ़ जाता है। लीप वर्ष में वर्ष का पहला तथा अंतिम दिन समान नहीं होता तथा अगले वर्ष में पिछले वर्ष से 2 दिन बढ़ जाते हैं। अब समान महीनों को देखते हैं। सामान्य वर्ष में जनवरी और अक्टूबर महीने समान होंगे। फरवरी और मार्च और नवंबर महीने समान होंगे। अप्रैल और जुलाई महीना समान होंगे। सितंबर और दिसंबर महीना समान होंगे। ठीक है, अब लीप वर्ष में देखते हैं कि जनवरी और अप्रैल और जुलाई महीने समान होंगे। फरवरी और अगस्त महीने समान होंगे। मार्च और नवंबर महीने भी समान ही होंगे। सितंबर और दिसंबर महीने भी समान होंगे। अब आपको सीधे सवालों की ओर ले चलते हैं। पहला सवाल, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? ऑप्शन 1 365, ऑप्शन 2 356, ऑप्शन 3 366, ऑप्शन 4 364। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 366। दूसरा सवाल, साधारण वर्ष में फरवरी का महीना कितने दिनों का होता है? ऑप्शन 1 28, ऑप्शन 2 29, ऑप्शन 3 30, ऑप्शन 4 31। सही उत्तर ऑप्शन 1 28। नेक्स्ट। तीसरा सवाल, राम का जन्म 2 फरवरी 2022 सोमवार को हुआ है तो उसका प्रथम जन्मदिन किस वार को मनाया जाएगा? ऑप्शन 1 रविवार, ऑप्शन 2 मंगलवार, ऑप्शन 3 सोमवार, ऑप्शन 4 शुक्रवार। सही आंसर ऑप्शन 2 मंगलवार। चौथा सवाल, 20 सितंबर 2022 को सोमवार है तो 22 दिसंबर 2022 को कौन सा वार होगा? ऑप्शन 1 रविवार, ऑप्शन 2 मंगलवार, ऑप्शन 3 बुधवार, ऑप्शन 4 सोमवार। सही आंसर ऑप्शन 3 बुधवार। पांचवा सवाल, 2024 में कौन से महीने समान होंगे? निम्नलिखित में से असंगत कथन चुनिए। ऑप्शन 1 मार्च और नवंबर, ऑप्शन 2 फरवरी और मार्च और नवंबर, ऑप्शन 3 सितंबर और दिसंबर, ऑप्शन 4 जनवरी और अप्रैल और जुलाई। सही आंसर ऑप्शन 2 फरवरी और मार्च और नवंबर। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का समय निकालकर हमारे वीडियो को देखने के लिए। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुआ होगा और आपको BSTC परीक्षा की तैयारी में फ़ायदा पहुंचाएगा। अगली बार कुछ और रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद और शुभ दिन।